Hello, student. First of all, congratulations to all the CA aspirants for clearing CA foundation. And जो लोग पास नहीं हुए, don't lose hope. There are only 2 months left. फिर से एक बार दम लगा के एकदम पढ़ाई करेंगे अपन और इस बार पक्का क्लियर हो जाएंगे. पास होने के लिए करना क्या है? Now you have the experience of appearing in an exam. First time you have appeared in your exam for a competitive after class 12. So now आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पेन डाउन करना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक किया, व्हाट यू फेल्ट इन द एग्जाम हॉल. ठीक है, फिर मार्क्स को देख के आपको क्या लगता है कि ये कमी रही होगी, तो सबसे पहले उसको पेन डाउन करना है, उस पर वर्किंग करनी है. एंड देन रेगुलर जो आप पढ़ाई कर रहे थे, एंड आई एम डैम श्योर मे अटेम्प्ट में आप सब क्रैक कर लेंगे. नाउ जो लोग पास हो चुके हैं, सबसे ज्यादा माइंड में अभी क्या क्वेश्चंस चल रहे होंगे. सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटर की क्लासेस कब स्टार्ट करें. सेकंड क्वेश्चन, इंटर की क्लासेस करें कैसे, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करनी चाहिए. राइट, ऑनलाइन मोड ऑफ क्लासेस ज्वाइन करें या ऑफलाइन मोड ऑफ क्लासेस ज्वाइन करें, या फिर सबसे बड़ा दिक्कत है कि बहुत बोलते हैं कि बोथ ग्रुप एक साथ नहीं हो सकता. कोई बोलता है एक ग्रुप कर लो, कोई बोलता है सेकंड ग्रुप कर लो, तो कंफ्यूजन है ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप. सो इफ यू वांट कि ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं एंड यू वांट कि आपको ये सब का सॉल्यूशन मिले, एक क्लैरिटी मिले, तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई एम डैम श्योर कि कुछ हद तक क्या ऑलमोस्ट मैं आपके इन सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पहला डाउट कि इंटर की क्लासेस कब स्टार्ट करनी चाहिए. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू मी, आपको डिले करना ही नहीं चाहिए. यू शुड स्टार्ट योर क्लासेस as soon as possible, because during the 9 months you have only these 9 months where you have to cover the complete syllabus, you have to do the revision and appear for the examination. So without wasting a single day, आपको फटाफट अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए. राइट, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया कि कब स्टार्ट करना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपन ज्वाइन करें. देखो, मेरे हिसाब से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपका सिलेबस टाइम पे खत्म करे, प्रायोरिटी होना चाहिए. सेकेंडली, जो इंस्टीट्यूट के मैट को इंपॉर्टेंस देता हो, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट DICI वो सिर्फ अपने मटेरियल को ही इंपॉर्टेंस देता है, तो आपको वही ज्वाइन करना चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट को इंपॉर्टेंस देते हो. थर्डली, ऐसी इंस्टीट्यूट जहां पे आपको एबंडेंस ऑफ सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, बिकॉज इफ कहीं पे आपको लग रहा है कि आप सवेरे से लेके शाम तक कोचिंग ही किए जा रहे हो और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, तो ऐसी कोचिंग बेकार है. बिकॉज एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब वो सेल्फ स्टडी करता है. इफ आप पढ़ते ही गए और आपने उस चीज का रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है. एंड नेक्स्ट कि ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कंटिन्यूअस वे में आपके टेस्ट सीरीज करवाता रहे, आफ्टर एवरी टॉपिक आपसे टेस्ट ले. राइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप की कोचिंग सेंटर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए. एंड मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग अभी जस्ट एक हायर लेवल के प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, सो यू नीड रिक्वायर्ड पर्सनल मॉनिटरिंग, बिकॉज हमने बचपन से ऐसे एनवायरनमेंट से पढ़ाई किया है जहां पे हमें टीचर्स गाइड करते थे, हमारी प्रेजेंटेशंस को देखते थे, हमें सुधारते थे. सो फॉर मी, आई बिलीव कि नॉट टू सीट इन अ बिग क्लासरूम्स जहां पे 70-80 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, यू शुड ज्वाइन दोज क्लासेस जहां पे 30-40 स्टूडेंट्स है. बिकॉज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशंस भी बोलता है कि स्कूल्स में, कॉलेज में अपना एक क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स होना चाहिए. बिकॉज आई बिलीव 35 to 40 स्टूडेंट एक टीचर के लिए अचीवेबल है. वो हर एक स्टूडेंट के पास जाके कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी कॉपीज को देख सकता है, प्रेजेंटेशन देख सकता है, 1-on-1 कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है. बट उससे ज्यादा यदि आप बैठोगे ज्यादा स्टूडेंट्स की क्लासेस में, तो शायद आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे. तो आई होप आपको क्लियर है कि किस टाइप की कोचिंग क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है. राइट, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज मस्ट, टाइम पे सिलेबस खत्म होना, टेस्ट सीरीज, स्मॉल बैचेस, दीज आर द कोर थिंग विच यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि ऑनलाइन मोड करें या ऑफलाइन मोड करें. पर्सनली व्हाट आई बिलीव, ऑनलाइन मोड इज गुड फॉर दोज एरियाज, दोज स्टेट्स जहां पे सच में टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है.
तो उनको ऑनलाइन मोड करना चाहिए, बिकॉज मूविंग टूवर्ड्स द बिगर सिटीज देयर विल बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, एंड इफ आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है आपकी छोटी जगह में जहां टीचर्स अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन मोड में जाना चाहिए. बट इफ यू आर इन सच सिटीज वेयर देयर आर फैकल्टीज, I would purely recommend कि go for a offline mode, because जो चीजें आप ऑफलाइन में सीखते हो आपकी ऑनलाइन में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती. हाँ, नो डाउट यू गेट द बेस्ट ऑफ द टीचर्स इन ऑनलाइन मोड, बट जो चीज ऑफलाइन में एक मेंटर आपको गाइड करता है वो चीज ऑफलाइन में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे मेंटर आपको देखता है. ऑनलाइन मोड में आप किस वे में क्लासेस कर रहे हैं, किस मूड में, किस सिनेरियो में, कब एक कंसेप्ट के साथ में आपको क्लैरिटी नहीं आई, आप कुछ नहीं कर सकते. बट जब आप ऑफलाइन मोड में होते हैं, इफ कभी कभी कोई कंसेप्ट में आप अचानक क्लास में नहीं है, तो मेंटर आपको खींच के वापस क्लास में लाएगा, आपसे आई कोऑर्डिनेशन रखेगा, तो इससे आपका क्या रहता है, स्टडीज के प्रति डेडिकेशन रहता है. सो आई हार्डली रिकमेंड गो फॉर द ऑफलाइन टिल द इंटर लेवल, बिकॉज अभी तक आप इतने मैच्योर्ड नहीं हुए हो कि अपने सेल्फ तरीके से उतनी प्रिपरेशन कर सकते हो. यू कैन सी द ओवरऑल इंडिया लेवल में भी जो रैंक्स आती है, ज्यादातर वही स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन मोड में अपने मेंटर से वन ऑन वन स्टडीज अच्छे से कर रहे हैं एंड प्रॉपर्ली मेंटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. इन ऑनलाइन मोड देयर इज अ गैप आई बिलीव, सो आई वुड प्रीफर इफ आपकी लोकलाइट्स में यू फाइंड अ बेटर टीचर. हाँ, हो सकता है कि इंडिया लेवल के जितने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, बट दे आर रेडी टू पुट एवरीथिंग फॉर यू, क्योंकि उनके लिए आप ही एसेट्स होंगे. सो गो फॉर द ऑफलाइन इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, if not then go for the online. Do not take towards the bigger cities just for the coaching purpose. I would hardly recommend कि किसी को जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए. Save that money of your parents, sit at home with the discipline, get the best of the faculty's classes online and do that. Right? तो I think ये आपका क्लियर हो गया कि ऑनलाइन मोड करना है या ऑफलाइन मोड करना है. Now सबसे पहला दिमाग में और एक डर कुछ लोग हमारे डाल देते हैं कि ग्रुप 1 कर ले, सिर्फ दोनों ग्रुप करना मैनेजेबल नहीं है, या फिर सिर्फ ग्रुप 2 कर लो, वहां पे आराम से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हो जाएगा, या फिर सिर्फ बोथ ग्रुप बहुत कम. नाउ सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, जहां पे हम अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, हमें ऐसा सोचना ही नहीं है. इफ सोचो एक बार के लिए हम लोग ये भूल जाएं कि बोथ ग्रुप है, देयर आर ओनली 8 सब्जेक्ट्स. You have to train your mind कि there are only 8 subjects और कुछ है ही नहीं. जैसे कि बचपन में करते थे, जब हम लोग क्लास 10 तक होते थे, there were 6 subjects. कोई ऐसे बोलता था क्या कि 3 सब्जेक्ट पहले पास कर लो, 3 सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर पास कर लेना? ऐसा नहीं होता था. क्लास 12 में you have 5 subjects, you study from that mind of set. तो यदि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर दोगे कि मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स है और मुझे बस वो क्लियर करने हैं अच्छे से, तो देखना कभी आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं बोथ ग्रुप एक बार में क्रैक करने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आज एक आपको पॉइंट बता रहा हूं, ऑलवेज कम्युनिकेट और टॉक टू दैट पर्सन विच गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब्स. जो आपको डराए उससे कभी बात ही मत करो, क्योंकि हमें वही डराता है जो खुद डरा हुआ है. आई होप विद दिस वीडियो यू गेट अ क्लियरिटी हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, which mode of study you have to do, and overall कैसे आप both group एक बार में क्लियर कर सकते हो. Thank you, that's all for today.